अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिल्का आयातुल क़ुरआनी व किताबिम मुबीन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस स्वलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सूरतुन नमल है। सूरतुन नमल, नमल का मतलब होता है चींटी, और नमल जो है कुरान करीम की उन सूरतों में से है जिस सूरत का नाम इंसान के अलावा जानवरों में से, चींटियों में से, हाथियों में से रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी 7 सूरतें हैं कुरान करीम में जिसका नाम इंसानों के अलावा, दीगर चीज़ों के अलावा जानवरों में से रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तासीन तिल्का आयातुल क़ुरआनी व किताबिम मुबीन। ये आयतें हैं कुरान मुबीन की, जो किताब मुबीन है, उस कुरान की जो किताब मुबीन है उसकी आयात हैं, उसकी निशानियाँ हैं। वह हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, जो हिदायत का सामान है, सामान हिदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। अल्लज़ीना, अब मोमिन जब भी कहा गया तो कुरान में एक डिफिनेशन आया है ना, एक उसकी तारीफ बयान की गई है। कौन होते हैं मोमिन? आप पहले पारे में उठा करके देखिए सूरतुल बकरा का आगाज़। वहाँ पे भी जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन और मोमिनीन का तज़किरा फरमाया तो वहाँ भी बताया कि कौन लोग हैं। और यहाँ पे भी जब मोमिनीन का तज़किरा आया तो फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह। वहाँ पे भी नमाज का तज़किरा, यहाँ पे भी नमाज का तज़किरा। फरमाया जो लोग नमाज कायम करते हैं, वह युतूनज़ ज़का, और ज़कात देते हैं, वह हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे यकीन रखते हैं। आप पहले बारे में भी पढ़ करके जाइए, वहाँ पे भी आखिरत का तज़किरा, वहाँ पे भी ज़कात का तज़किरा, वहाँ पे भी नमाज का तज़किरा। इसका मतलब ये है कि अगर नमाज, ज़कात, आखिरत पे ईमान, ये 3 बुनियादी चीज़ें ना पाई जाए तो एक आदमी का ईमान हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता, और वो आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि 3 में से एक भी गायब हो जाए तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। आज हमारे और आपके समाज में, जिसमें हम और आप जीते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें एक ये भी है कि लोग बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ इस्लाम से गोया कि फिरते चले जा रहे हैं। आप देखिए कितनी लड़कियां हैं जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है, कितने नौजवान हैं जो अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं लेकिन फिक्री तौर पर वो इल्हाद के शिकार हो चुके हैं, कुफ्र के शिकार हो चुके हैं। उनकी सोच जो है, उनकी जो फिक्र है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो तालीम है, उनकी जो जहन साजी की गई है, वो तमाम के तमाम इल्हाद पे मबनी है, कुफ्र पे मबनी है, शिर्क पे मबनी है, और इस्लाम दुश्मनी पे मबनी है। बल्कि बाज़ लोग इस्लाम के बाज़ अहकामात से बुग़्ज़ रखते हैं। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि इस्लाम के वो अहकामात नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अच्छे नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो लोग इस्लाम के ताल्लुक़ से हकीकी इल्म नहीं रखते, बल्कि उनके इल्म का मदार और उनका मबलग़ इल्म मीडिया के ज़रिए से फैलाए गए प्रोपेगेंडा होता है। अब आप देखिए तलाक़ का मसला ले लीजिए। तलाक़ का मसला कुरान में कितना वाज़ेह है, कितना क्लियर है, कितना साफ़ है, किस कदर तमाम के तमाम, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे ससुराली रिश्ते वाले हों, चाहे मेके के रिश्ते वाले हों, हर एक के हुकूक की पासदारी की गई है। यहाँ तक कि तलाक़ के साथ साथ खुला का हुक्म दिया गया। इसी तरीके से किन हालतों में तलाक़ देना है और किन हालतों में नहीं देना है, और इद्दत क्या होगी, महर की हकीकत क्या है, एक एक बात को, एक एक सवाल को एड्रेस किया गया, और उन तमाम तर सवालात के जवाबात दिए गए जो इंसान के जहन में आ सकते हों या जो मामलात कभी भी सामने पेश आ सकता है। एक एक मसले का हल बयान किया गया। और आपको हैरत होगी कि जब इन मसाइल को हम साफ सुथरे अंदाज में गैर मुस्लिमों के सामने रखते हैं, जो लोग इस्लाम की इन तालीमात से बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी मानने पे मजबूर हो जाता है और कहता है नहीं ये तो सही है। यानी जब उसी तलाक़ पे के नाम पे वो इस्लाम से दुश्मनी रखता है, लेकिन उसी तलाक़ की तालीम को जब हम कुरान की असल तालीम के तौर पर पेश करते हैं तो वो कहता है ये तो सही है, इस तरह तो होना ही चाहिए। फिर वो अपने ऊपर कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ इसका मतलब गलत है। तो हम कहते हैं देख लो भाई, गलत है कि सही है, आप ही बताओ। तो बोलते हैं गलत है, क्या मतलब है? यानी हमारे और आपके अपने नौजवान जो है वो इस्लाम की तालीम से इस कदर बेजारगी का इख्तियार किए हुए हैं कि उनको अपने दीन से मोहब्बत होने के बजाय उससे बुग़्ज़ होने लगा है। बहुत सारे लोगों को आप देखो तो उनकी बातें
और उनके जो अंदाज गुफ्तगू होता है उससे वो उलमा से आवाम को काटने की कोशिश नजर आती है उनकी। याद रखिए, दीन की सही तशरीह हर दौर में अहले इल्म यानी उलमा ने किया, ठीक है। हर दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के आज तक हर दौर में उलमा ने, उलमा का मतलब मदरसे का सर्टिफिकेट वाला आदमी नहीं, हर वो आदमी जिसको शरीयत का सही इल्म है, जिसने वाक़अतन बुनियादी तालीमात हासिल की है, जिसने वाक़अतन दीन को उन माखज़ से हासिल किया है जो माखज़ शरीयत ने हमें और आपको दिए हैं, वो किताबें उन्होंने पढ़ी है जो किताबें दीन की मुस्तनद तरीन किताबें हैं, वो लोग हमेशा दीन की खिदमत करते रहे। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग उलमा से काटने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इल्म की हकीकत बयान करूंगा इसी सूरत की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं रखते, ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यामहून, तो हम उनके कामों को, जो कुछ वो करते हैं, अच्छे बुरे जो कुछ वो करते हैं ना, आखिरत में यकीन ना रखने वालों के उनके ही कामों को हम उनके लिए मुज़य्यन कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं, और फिर वो उसमें घूमता रहता है, टहलता रहता है और गोते खाता रहता है। कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है। उसको लगता है यही सब कुछ है। जैसे मेंढक को लगता है ना कि कुआं ही उसकी पूरी दुनिया है, उसकी पूरी वसादे दुनिया कुआं मालूम होती है, उसी तरीके से वो आदमी जो आखिरत पे यकीन नहीं रखता, उसको उसके आमाल, उसके कामकाज, उसके तमाम तरीके के जो मसरूफियात है, उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खूबसूरत बना दिया जाता है और वो आदमी उसमें मस्त रहता है। उनको लगता है वाह क्या बात है, मेरी ज़िंदगी देखो कितनी मस्त है। अब देखिए यहाँ पे इस सूरत की एक बड़ी खुसूसियत है, सूरतुन नम्ल की सबसे अहम खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि इस सूरत के अंदर दो बिस्मिल्लाह है। एक बिस्मिल्लाह सूरत के आगाज़ में, एक बिस्मिल्लाह सूरत के आगाज़ में, और दूसरा बिस्मिल्लाह जो है जब आप देखेंगे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ख़त है, जो उन्होंने मलका सबा को भेजा था, जो आयत नंबर 30 है इस सूरत की, वहाँ पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ पे भी पूरा का पूरा बिस्मिल्लाह मौजूद है। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, लेकिन अगर सूरत के आगाज़ में देखते हैं तो 113 सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाह है और इस सूरत के दरमियान में एक बिस्मिल्लाह है। यानी कुरान में 114 बिस्मिल्लाह है। अगरचे एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, इसके बावजूद भी सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, इसके बावजूद भी 114 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या दिया। फरमाया वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को और दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस बात में जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत के तौर पर जानते हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत दी। यहाँ तक कि जिन्नात पे भी, हवाओं पे भी उनका कंट्रोल था। वो जानवरों की ज़बानें और दीगर मखलूक़ात की ज़बानें समझते थे। इतना इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। हम इस तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाता है तो किस अंदाज़ में तज़किरा फरमाता है? वलक़द आतैना दाऊदा, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया, वो सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया इल्म दिया हमने उन्हें। क्या दिया? इल्म। अगर अल्लाह के नज़दीक बादशाहत की अहमियत ज़्यादा होती तो अल्लाह पहले किस चीज़ का तज़किरा करता? बादशाहत का तज़किरा करता। लेकिन अल्लाह ने बादशाहत का नहीं, इल्म का तज़किरा किया। पता ही चला कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल इंसान कौन होता है? जिसके पास इल्म, जिसके पास इल्म। अगर आपके पास इल्म है तो आपकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा होगी, और वो अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा होगी क्योंकि आप तमाम लोगों से मुमताज़ हैं। बादशाहत जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कायम रहने वाली चीज़ है। आज आपके पास बादशाहत है, कल हो सकता है आपके पास फकीर ही रहे, यानी आपसे ही छीन सकती है। लेकिन इल्म किसी से छीना जा सकता है? नहीं ना। किसी का लूटा जा सकता है? नहीं ना। इसलिए इल्म की अहमियत ज़्यादा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और उन दोनों ने क्या कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उनकी दुआ क्या थी? उन्होंने क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है
कि तूने हमें अपने बहुत सारे मोमिन बंदों पे फजीलत दी है। अल्लाह अकबर। किस वजह से फजीलत दी है? कैसे? इल्म दे करके फजीलत दी है। नबूवत क्या है भाई? इल्म है, सरचश्मा इल्म है। अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह ने मजीद इल्म अता फरमाया। आगे देखिए, वो वरिसा सुलेमान दाऊद, और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बन गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। वक़ाला, और क्या कहा? या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, ऐ लोगों हमें परिंदों की जबान सिखाई गई है। वो ऊतीना मिन कुल्लि शै, और हमें हर चीज में से अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज अता फरमाई, यानी तमाम तरह की बादशाहत, सल्तनत। व इन हादा लहुवल फज़लुल मुबीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है कि उसने परिंदों की जबानें सिखाई, हुकूमत सल्तनत अता फरमाई, इल्म से नवाजा, और तमाम मोमिन बंदों पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फजीलत दी। ये बहुत 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 बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम फौज को, हर तरह के फौज को जमा किया गया। ठीक है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौज में कौन कौन थे? जिन्नात भी थे, परिंदे भी थे, सभी थे, इंसान तो थे ही। मिनल जिन्नी, फौज में से जिन्नात, वल इंसी, इंसान, व तैर, परिंदे, फहुम यूज़ऊन। ठीक है। सबको जमा किया गया और उनसे सवालात किए गए, पूछे गए, देखा गया, पूरा हालचाल मालूम किया गया। हत्ता इज़ा अतौ अला वादी नमली, और उनके साथ जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चले, कूच किया उन्होंने, तो चलते चलते चींटियों के वादी में पहुंचे, जहां पे चींटियां रहती है ना, बाज़ इलाकों में बहुत ज्यादा चींटियां रहती, तो उन इलाकों में जब पहुंचे, वादी नमली, चींटियों के इलाके में, कालत नमलतुन, तो एक चींटी ने क्या कहा? अय्युहन नमलू उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदु, ऐसा ना हो कि तुम्हें सुलेमान और उनकी फौज कुचल डाले। वहुम ला यशउरून, और कुचलेंगे क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि चींटियां यहाँ पे, तुम इतनी छोटी छोटी हो, उनको दिखाई देगी नहीं, जब नहीं दिखाई देगी तो तुम सब के सब कुचले जाओगे। एक बात, इससे बात समझ में आई। नंबर एक, चींटियों में से चींटियों के सरदार ने एक बात कही। ये बात किसने कही? चींटियों के सरदार ने। इससे ये समझ में आया कि कायद की आंखें दूसरों के बनिस्बत हमेशा खुली रहनी चाहिए, खतरात को भांप लेना चाहिए, और लोगों की रहनुमाई बर वक्त करनी चाहिए। बाढ़ आने के बाद तो सभी कहते हैं बाढ़ आ गया, लेकिन वक्त से पहले भांप लेने वाला असल कायद होता है। समझ में आई बात? दूरअंदेश होना चाहिए कि ये जो चल रहा है इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये नहीं कहा कि ऐसा है चींटियों तुम जरा चट्टानों के नीचे आ जाओ, बल्कि अब मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में चले जाओ, ये कहा। दूसरी बात, इससे ये भी समझ में आई बात कि अगर आपको निजात चाहिए और आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं, तो क़यादत को तस्लीम करते हुए उनकी बात मानना भी जरूरी है, उनकी इताअत करना जरूरी है। मुमकिन है वक्ती तौर पर आपको उनकी बात समझ में ना आए, लेकिन कायद की बात मानना चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि वो उस जगह से देखता है जहां से हम और आप नहीं देखते। आगे देखिए, फरमाए वहुम ला यशउरून, और वो कुचल देंगे तो कैसे कुचलेंगे? ला इल्मी में कुचल देंगे। इसका मतलब ये है कि चींटियां ये तस्लीम करती हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज जालिम नहीं है, जालिम नहीं है। वो ला इल्मी में तो कुचल सकते हैं, जानबूझ कर नहीं कुचल सकते। यानी उनके इंसाफ पर चींटियों को भी भरोसा है। उनके इंसाफ पर किसको भरोसा है? चींटियों को भी भरोसा है। और हमारे और आपके इंसाफ पर हमारे भाइयों को भरोसा है? ये सवाल है। हमारे और आपके इंसाफ पर हमारे अपने भाइयों को भरोसा है? नहीं। वहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी फौज के इंसाफ पर और उनके आदिलाना रवैये पर और उनके तमाम के हुकूक के मुहाफिजत पर चींटियों को भी भरोसा है कि अगर वो कुचलेंगे भी तो ला इल्मी में, बेशुऊरी में कुचलेंगे, जानबूझकर नहीं कुचलेंगे। ये बात कही चींटियों के सरदार ने। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की बातों को सुन लिया और आप मुस्कुराए। और मुस्कुराना कैसा था? हंसने के अंदाज में। यानी ऐसा नहीं था कि खाली आपके चेहरे में मुस्कुराहट खिल गई, बल्कि आप हंस पड़े। आपने मुस्कुराते हुए आपने हंस दिया। मिन क़ौलिहा, चींटियों के बाद। वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ए अल्लाह तबारक व तआला तो हमें तौफीक अता फरमा इस बात की, किस बात की? कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं उस बात के लिए कि तूने मुझे जो नेमत अता की, तूने मेरे वालिद को जो नेमत अता की। व अन अअमल सालिहन, और मैं
नेक अमल करूं और ऐसे अमल तरज़ाहु जिससे तू खुश हो जाए। वो अदखिलनी बिरहमतिका, अल्लाह तू मुझे अपने रहमत में ढांप ले, अपने रहमत में दाखिल कर ले, फी इबादिका सालिहीन, और मुझे अपने नेक बंदों में शुमार कर ले। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने का मतलब सिर्फ अल्लाह तेरा शुक्र नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत में कसरत, ये अल्लाह के शुक्र के मज़ाहिर में से है। अल्लाह तेरा शुक्र है सिर्फ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नहीं, बल्कि उसके नतीजे में मजीद इबादत के लिए इंसान के दिल में जज्बा पैदा हो और वह इबादत बजा लाए, वह इबादत करें। रोजाना 2 रकत वो नफल की नमाज पढ़ता था, तो अब 4 रकत पढ़े, इस बात के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी इबादत बजा लाते हैं क्योंकि तूने मेरे ऊपर इतना सारा करम किया। अब बात चली रही थी, फौज पे आपकी निगरानी थी, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हुआ क्या हुआ, ये वो तफक्कद तैर, पता चला परिंदा गायब है। फौज में परिंदे भी तो थे, परिंदा गायब है। फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, अरे ये क्या मामला है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा, हुदहुद नजर नहीं आ रहा। ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबिन, गायब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो आया ही नहीं, हुदहुद है नहीं, दिख नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कि वो गायब हो गया, आया ही नहीं, या कोई और मामला है। अच्छा, कायद को चाहिए कि वो हर एंगल से उसको गौर करे, हर एंगल से, ये नहीं कि सबसे पहले फुर्सत में मुजरिम डिक्लेयर कर दो, नहीं, मुजरिम डिक्लेयर करते हैं इंसाफ करने के बाद, इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के बाद। आप जहन बना करके नहीं रख सकते किसी के बारे में कि ये फैसला करना है, बल्कि जो भी सबूत है, जो भी शवाहिद है, जो भी तमाम चीजें हमारे और आपके सामने, उसके बाद इंसाफ जो है एक नतीजे में पहुंचता है। आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लअउअज़िबन्नह अज़ाबन शदीदा, मैं तो उसको सख्त सजा दूंगा, औ लअज़बहन्नह, या फिर मैं उसको ज़बह कर डालूंगा, औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या फिर वो कोई खास उज़्र लेकर के आए, कोई खास सबब लेकर के आए अपने गायब होने का कोई खास सबब, कोई खास वजह अगर वो पेश करता है तो ठीक, वरना इस गायबानी की सजा मैं उसको क्या करूंगा, कत्ल कर डालूंगा, ज़बह कर डालूंगा। फमकथ गैर बईद, अभी थोड़ी देर गुजरा था कि फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यक़ीन, थोड़ी देर में हुदहुद आ गया और कहा कि मैं तो वहां गया जहां आप नहीं गए, मैंने वो देखा जो आपने नहीं देखा, मैं तो मलके सबा के पास से आ रहा हूं, और वो भी यकीनी खबर लेकर के, मलके सबा के पास से आ रहा हूं। ये मलका सबा कौन है, सबा के मलिका, ये यमन, आजकल का जो यमन मुल्क है ना, वहां पे ये मलका सबा की हुकूमत हुआ करती थी। तो कहा कि मलका सबा के यहाँ से मैं यकीनी इल्म लेकर के आ रहा हूं। इन्नी वजदतु इम्रअतन, मैंने एक खातून को वहां देखा, तमलिकुहुम, कि लोगों पे हुकूमत कर रही है, ऊतियत मिन कुल्लि शैइन, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी नेमतें दे रखी है, हुकूमत उसके बाद, सल्तनत उसके बाद, नेमत उसके बाद, वलहा अर्शुन अज़ीम, बहुत बड़ा अर्श है उसके पास, बहुत बड़ा अर्श है जिस पर बैठ कर हुकूमत करती है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदूना लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि अल्लाह को छोड़कर वो सूरज के आगे झुकते हैं। क्या मतलब है, यानी जो खबर में लाया हूं ये है कि वो लोग सूरज परस्त लोग हैं, सूरज परस्त, ये असल जुर्म है, और ये बुनियादी खबर है जो मैं लेकर के आया हूं। वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, और शैतान ने उनके इस अमल को मुज़य्यन करके रखा हो, फसद्दहुम अनिस सबील, और इसके जरिए से उन्हें हिदायत के रास्ते से रोक रखा है, फहुम ला यहतदून, वो हिदायत कबूल नहीं कर रहे, वो हिदायत के रास्ते पे नहीं है। ये तमाम करतूतात है उनके। बहरहाल जब ये बात हो गई, इख्तिसार के साथ बात मुकम्मल करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तेरी बात को मैं यकीनी बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आए और खबर दे दी और मैंने मान लिया, नहीं, यकीनी बनाऊंगा तू जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ये लो मेरा खत और ले जाके डाल के आओ। हुदूद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लिया जिसमें लिखा हुआ था ईमान ले आओ, अपने आप को सरेंडर करो, सारी बात। बहरहाल उस परिंदा गया, वो हुदूद गया, जाकर के खत डाला, और मलक सबा को खत मिला, उसने अपने हवारियों को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि खत आया हुआ है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, तुम्हारी राय क्या होगी। कौम ने कहा अरे हमारे पास ताकत है, कुव्वत है, फौज है, सब कुछ है, आप कहो तो बस अटैक कर देते उनके ऊपर। कहा कि जज्बाती मत हो, याद रखो हवारी मवारी अगर फुलाए तो गुब्बारा मत बनो। ये पैगाम मिलता है तो मुशरिका लेकिन अक्लमंद है मुशरिका लेकिन क्या है,
अक्लमंद है, वो जानती है हवारियों में अक्सर लोग चापलूसी होते हैं, हवारी अक्सर चापलूस होते हैं। फौरन वो भाग गई, कहा कि नहीं 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 ऐसा मत करो। मामला क्या है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना, कालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन, अरे बादशाह इतने खतरनाक होते हैं जब किसी इलाकों में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, उसे तो बर्बाद करके छोड़ देते हैं, उसको आबादी उसकी तहस नहस कर देते हैं। वजअलूहा इज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला, और जो उनके मुअज़्ज़ज़ अफराद होते हैं उन्हें ज़लील करके रख देते हैं, बड़े बड़े ओहदेदारों को चापरासी बना देते हैं। वह कज़ालिका यफ़अलून, ये उनके मामले होते हैं। इतना जल्दबाजी में फैसले मत करो। वह इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिया, देखो मेरे पास एक आइडिया है, वो क्या है, मैं उनके पास हदिया भेज करके देखती हूँ, टेस्ट करना है वो आदमी है कैसा। मैं हदिया भेज करके देखती हूँ करता क्या है उस हदिये के साथ। भेज दी हदिया, रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात तमाम चीज़ों के साथ हदिया पूरा काफिले के साथ गया। हज़रत सुलेमान सलाम ने देखा, अच्छा, कहा कि हाँ तो तुम मुझे माल देना चाहते हो, अरे अल्लाह ने मुझको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, जाओ अपने हदिये के साथ जो कुछ माल लेकर आए ना उससे तुम मजे करो, हम आ रहे हैं एक ऐसी फौज के साथ लेकर, एक ऐसी फौज के साथ आ रहे हैं जिसका मुकाबला तुम करने की ताकत नहीं रखते, या फिर अपनी मलिका से कह दो कि वो हाजिर हो जाए मेरे दरबार में, हाजिर हो जाए। खातून अक्लमंद थी, हवारियों के बहका में आए नहीं, पहले ही वो जो लोग कह चुके थे कि हम हमला करने के लिए तैयार है, बस आप इशारा कीजिए। मैंने कहा ना खातून अक्लमंद थी, इसलिए अक्लमंदी का फैसला किया। बोले अब मैं चलती हूँ सुलेमान के पास, आप इधर कोई गुंजाइश नहीं, चलना पड़ेगा वहीं पे। चली गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जाकर के इस्लाम कबूल किया। अच्छा, वो जब चली है तो इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाला या अय्युहल मला, ए हवारियो ये बताओ, अय्युकुम यातिनी बिअर्शिहा, उस खातून का जो अर्श है ना वो कौन लाकर मुझे देगा, कौन लाएगा मेरे लिए। क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, वो अपने आप को सरेंडर करके हमारे सामने पेश कर दे अपने आप को, उससे पहले पहले मुझे उसका अर्श चाहिए यहाँ पे। तो हवारी में सिर्फ बेवकूफ लोग नहीं होने चाहिए, इल्म वाला भी होना चाहिए। दलील ये देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, ताकतवर जिन, उसने क्या कहा, अना आतीका बिह, मैं ले आऊंगा, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे ना उससे पहले पहले लाऊंगा, इतना जल्दी लाऊंगा, आप अपनी जगह से अपनी कुर्सी से उठेंगे उससे पहले अर्श यहाँ पे। क्यों, इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं ताकतवर भी हूँ, मैं अमानतदार भी हूँ। उसने अपनी दो खूबियां बयान की, नंबर एक, मैं ताकतवर हूँ और अमानतदार हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकत पे भरोसा नहीं किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकत पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि ताकत ज़ाय होने वाली चीज़ है। एक इंसान बहुत ताकतवर है, बीमार हो गया, कल उसको 4 लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है उठाने और बिठाने के लिए, ताकत पे भरोसा नहीं किया। अमानतदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन अमानतदारी ये चीज़ काफ़ी नहीं है ना लाने के लिए। उसके बाद आगे, वक़ाल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, एक आदमी जिसके पास अल किताब का इल्म था। अल किताब क्या है, तौरेत का इल्म उनके पास था। कल उन्होंने क्या कहा, अना आती कभी ही, मैं ले आता हूँ उस अर्श को, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, आपकी नजर आपकी तरफ झुकने से पहले, यानी अभी आपने ऐसे रखा ना, ऐसे नजर झुकाने से पहले लाऊंगा मैं। ये किसने कहा, जिसके पास इल्म था। मैंने कहा ना, जितना कुव्वत, जितना ताकतवर इंसान आलिम होता है ना, उतना कुव्वत किसी के पास नहीं होता साहब। कोई कितनों डिंगे हाँक ले, हर चीज पे फख्र कर ले, गुरूर कर ले, लेकिन इल्म के मुकाबले में कोई कुव्वत नहीं, इल्म के मुकाबले में कोई कुव्वत नहीं। एक बात बताऊं मैं, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी चीजों पे हम लोग ईमान लाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, है ना, व कुतुबिही व रुसुलिही, आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पे हमने ईमान लाया, ठीक है, अल्लाह पे ईमान लाते हैं, वो मलाइका, उसके फरिश्तों पे और उसके रसूलों पे, उसकी किताबों पे, और उसके बाद आखिरत पे, वल क़द्र खैरि व शर्रि, तकदीर पे ईमान लाते हैं, उसके खैर और शर होने पे। तकदीर क्या है, अल्लाह का इल्म है। तकदीर क्या है, अल्लाह का इल्म है। यानी अल्लाह पे ईमान लाने के अलावा अलग से अल्लाह के इल्म में ईमान लाते हैं हम। क्यों, इसलिए कि सबसे अजीम चीज किसी में अगर हो सकती है तो इल्म है। सबसे अजीम सिफत जो किसी के अंदर हो सकती है वो कौन सी सिफत है, इल्म। अल्लाह की इस खास सिफत पे हम अलग से अलहदा तौर पर ईमान लाते हैं, अलग से अलहदा तौर पर। अल्लाह की उलूहियत पे ईमान लाने के साथ साथ उसके सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले पे भी ईमान लाते हैं।
ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कवियुन अमीन जो जिन्नात था ना उसके ऊपर एतमाद नहीं किया। कहा साहब आज ताकत है कल नहीं रहेगी, लेकिन जो इल्म है वो सदाबहार चीज है। इल्म है वो सदाबहार चीज, दुनिया में भी काम आने वाला और आखिरत में भी काम आने वाला। आज थोड़ी सी बात लंबी हो गई, बस 2 मिनटों में बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म करता हूँ। अब कहते हैं कि मिनल किताब अना आतीका क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुहु फ़लम्मा रआहु मुस्तक़र्रन इंदहु, जब देखा भैया अर्श तो मौजूद है तो उन्होंने कहा क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल की तरफ से, यानी मेरे रब के फजल की वजह से है। न इल्म पे भरोसा करके उसकी बात उसकी बड़कपन बयान की कि अरे मेरे पास इतने बड़े बड़े उलमा लोग मौजूद है माशाल्लाह ये काम कर सकते हैं, न कुव्वत पे भरोसा किया गया न ईमानदारी पे, बल्कि ये कहा गया जब शुक्र की बात आई ये सब कुछ मेरे रब के फजल की वजह से। इल्म इंसान में शुक्र का जज्बा पैदा करता है, कुव्वत इंसान में गुरूर पैदा करता है। इसीलिए आलिम को तरजीह दिया उन्होंने जिन्नात के ऊपर। बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना ही। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को आलिम बनाए। अरे सनद वाला नहीं होंगे तो क्या हुआ, इल्म वाला आदमी आलिम होता है सही मानों में। अल्लाह हम सबको आलिम बनाए, रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम को किताबुल्लाह का हामिल बनाए, सुन्नत रसूलुल्लाह का आमिल बनाए और इस्लाम का सिपाही और दीन का दाई बनाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।